लास्ट टॉपिक में जो लास्ट लेक्चर में हमने जो कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में जो थ्योरी पढ़ी थी, जो हमने कंसेप्ट समझा था, उसको यहाँ पर अप्लाई करना है इस न्यूमेरिकल की हेल्प से। समझते हैं कि जो चीज़ मैंने आपको वहाँ पर एक्सप्लेन की थी वो कितना आपको समझ में आया। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। ये पॉइंट क्या दिया हुआ आपको, एफ दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में। मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट B एंड D, यानी कि इस फोर्स का, यानी ये जो आपका F1 फोर्स है, इसका हमें मोमेंट फाइंड आउट करना है। किसके अबाउट निकालना है, B पॉइंट के अबाउट निकालना है और D पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो पहले ये हमें सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले यानी हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, एक और है, तीसरा भी है, उसको बाद में देखेंगे। तो पहले हम इसको फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। आइए, तो मैंने क्या बताया था नोटेशन के लिए कि आप क्या लिखोगे, मोमेंट निकालना है। मोमेंट किसके अबाउट निकालना है, हमें B पॉइंट के अबाउट निकालना है। और किसका निकालना है, फोर्स F1 का निकालना है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक, सेंटर ऑफ रोटेशन से लेकर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का। ठीक है, जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पर मैं इस F1 फोर्स का पहले B के अबाउट निकाल रहा हूँ, मोमेंट ऑफ फोर्स पहले B पॉइंट के अबाउट निकाल रहा हूँ। तो F1 फोर्स यहाँ लग रहा है, ये F1 फोर्स की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन। किसके अबाउट निकालना है, B पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होगी। तो जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इसका लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा लेंगे। अब देखिए ये हो गया, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। ये क्या है आपका, सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया। सेंटर ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यानी कि डिस्टेंस कौन सी होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। कहाँ से कहाँ तक, जिस पॉइंट के अबाउट आप निकाल रहे हो मोमेंट और लाइन ऑफ एक्शन के बीच का, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का। तो ये फोर्स लग रहा था F1 10, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 10 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक का डिस्टेंस। और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये 3 मीटर है। तो 3 मीटर, यहाँ 3 मीटर लिख देते हैं। अब इसकी डायरेक्शन समझते हैं कि डायरेक्शन किधर को है। अब इस पॉइंट के अबाउट देखो, अब इस पॉइंट से ये फोर्स एंटी क्लॉकवाइज है। जैसे अगर मैं इसको अलग कर लूँ और ऐसे से दिखाऊँ तुमको, ये फोर्स हो गया तुम्हारा F1 और ये पॉइंट तुम्हारा हो गया B, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 3 मीटर। अब ये पॉइंट के अबाउट ये फोर्स कैसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। ये कैसा डायरेक्शन है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और एंटी क्लॉकवाइज मैंने क्या लिया था, पॉजिटिव लिया हुआ था। तो ये डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। और इसकी यूनिट क्या आएगी, न्यूटन और मीटर। 10 न्यूटन फोर्स था, 3 मीटर क्या था इसका डिस्टेंस था। तो ये आपका डायरेक्शन क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अगर डायरेक्शन नहीं दिखाना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का है तो प्लस लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आपने मोमेंट फाइंड आउट कर लिया है B पॉइंट के अबाउट किसका, F1 फोर्स का। ठीक है, चलिए अब हम किसका निकालेंगे, F1 फोर्स का ही मोमेंट निकालना है, लेकिन किसके अबाउट, D पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो D पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो ये देखिएगा D पॉइंट तो यहाँ पर है, ये है D पॉइंट। और फोर्स कहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है। तो इस फोर्स का हमें मोमेंट निकालना है इस D पॉइंट के अबाउट। तो हम पहले क्या लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे M क्या है आपका, मोमेंट है। अब मोमेंट हमें किसका निकालना है, F1 फोर्स का। किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, D पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो आपका D पॉइंट है और ये रहा आपका लाइन ऑफ एक्शन, यानी फोर्स यहीं पर लग रहा है। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 90 डिग्री। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमको लेना है। तो ये हो जाएगा आपका, फोर्स की वैल्यू थी 10 मल्टीप्लाई बाई 4। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। अगर मैं इसको यहाँ पर दिखाऊँ, तो देखिए ये रहा आपका D पॉइंट, ये रहा आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये है आपका डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस था, 4 मीटर। अब इसकी डायरेक्शन इस पॉइंट के अबाउट, जब ये फोर्स ऐसे लग रहा है तो ये डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज है ना। ये तो ऐसे घूम कर आएगा, यूँ घूम कर जाएगा, यूँ। तो ये क्या हो जाएगी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। 40
न्यूटन मीटर। जब आप ये डायरेक्शन नहीं शो करोगे तो आपको शो करना पड़ेगा नेगेटिव साइन से, तब समझ में आ जाएगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक, तो हमने मोमेंट फाइंड आउट कर लिया है, मोमेंट फाइंड आउट कर लिया है हमने F1 का, B के अबाउट निकाल लिया और D पॉइंट के अबाउट भी निकाल लिया। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा आपको। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। हमें F2 फोर्स का मोमेंट फाइंड आउट करना है A और C के अबाउट, A और C के अबाउट। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अब ये है कि अभी तो मैं बहुत ही स्टार्टिंग से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अभी बहुत ही बेसिक है। आफ्टर सम टाइम जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसके थोड़ा से करते हैं न्यूमेरिकल टेढ़े मेढ़े मिलेंगे, उसके बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए हमारा, फिर तो हम सब अपन लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे इसको। चलिए बात करते हैं F2 फोर्स की। तो जब हम F2 फोर्स की बात कर रहे हैं, यानी हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है किसका, F2 फोर्स का, किस पॉइंट के अबाउट, A पॉइंट के अबाउट। तो मोमेंट किसके अबाउट निकालना है, A पॉइंट के अबाउट निकालना है। फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, F2। इसको लिख भी सकते हो, चाहो तो लिख सकते हो ऐसे, चलो अभी लिखेंगे, मतलब लिख सकते हो कि मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, कौन सा फोर्स था, F2 फोर्स है अबाउट पॉइंट A, यानी पॉइंट A के अबाउट क्या निकाल रहे हैं हम, फोर्स निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, मोमेंट निकाल रहे हैं। मोमेंट किसका निकाल रहे हैं, इस फोर्स का, F2 फोर्स का मोमेंट फाइंड कर रहे हैं किसके अबाउट, पॉइंट A के अबाउट। चलिए अब हम निकालते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पर F2 फोर्स अगर देखेंगे तो ये लग रहा है F2 फोर्स, पॉइंट A, ये पॉइंट है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर, ये रहा लाइन ऑफ एक्शन। तो फोर्स यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये रहा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जिसकी डिस्टेंस कितनी है सेंटर ऑफ रोटेशन से, वो 2 मीटर। तो ये 2 मीटर हो गया, ये वैल्यू आ जाएगी 40 न्यूटन मीटर। अब इसकी डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये रहा आपका A पॉइंट और ये लग रहा था फोर्स F2। तो इस पॉइंट के अबाउट इस तरह से रोटेट करेगा ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा है ये, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि यूँ शो कर सकते हैं, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम जब दिखाएंगे, तो वो अगर डायरेक्शन को नहीं दिखाना है तो यहाँ अपने प्लस का मतलब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले स्टार्टिंग में बताया लास्ट लेक्चर में जब हमने इसको थ्योरी में पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो थ्योरी में मैंने ये बात बताई थी कि एंटी क्लॉकवाइज को मैंने क्या माना हुआ था, पॉजिटिव माना हुआ था, और क्लॉकवाइज को मैंने क्या माना हुआ था, नेगेटिव माना हुआ था। आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर होगा यहाँ पर। तो जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट पॉइंट A, इट इज इक्वल टू 40 न्यूटन मीटर। ये अब क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, F2 फोर्स का मूवमेंट निकालना है किसके अबाउट, C पॉइंट के अबाउट निकालना है। F2 फोर्स का मूवमेंट निकालना है किसके अबाउट निकालना है, C पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट पॉइंट C पॉइंट के अबाउट निकालना है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, निकाल लेंगे, बहुत आराम से निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हमें मोमेंट फाइंड आउट करना है C पॉइंट के अबाउट किसका, फोर्स F2 का। चलिए देखते हैं, F2 फोर्स ये लग रहा है और C पॉइंट का है वहाँ पर। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँ, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या करूँ मैं, बढ़ा लूँ, और इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर लूँ, तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपका फोर्स जा रहा है F2, यही तो इसका है लाइन ऑफ एक्शन। और ये रहा C पॉइंट, तो C पॉइंट से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस देखना होगा हमको। तो फोर्स की वैल्यू कितनी थी, फोर्स तो 20 था ना, यही तो फोर्स था, यही तो लाइन ऑफ एक्शन आगे बढ़ेगा, ये रहेगा उतना ही सेम, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन। क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन हो गया फोर्स। बात करते हैं डिस्टेंस की, कहाँ से कहाँ तक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो सेंटर ऑफ रोटेशन क्या हो गया,
सी पॉइंट। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या हो गया, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, ये लाइन जा रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है और दोनों के बीच का जो एंगल होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये आपका परपेंडिकुलर है। ओके, तो इस मेथड से हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट करते हैं। तो सी पॉइंट से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2 है ना, 2 मीटर, और ये है 3, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना था, 4, तो 4 + 3 7 + 2 9, तो ये क्या हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9 × 2 = 18 180 न्यूटन मीटर। इसकी डायरेक्शन के बारे में अगर बात करें तो देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको अलग से दिखाऊं, तो अलग से दिखाऊं, अगर मान लो ये मैंने मान लिया पॉइंट क्या है सी, और ये जा रहा है आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो कि है आपका F2, जो कि F2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 9, 2 3 5 5 4 9, यहाँ से लेकर 2, यहाँ तक 3, यहाँ तक 4, तो सब ऐड करो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये लाइन ऑफ एक्शन से लेकर सेंटर रोटेशन तक का जो कहते हैं डिस्टेंस कितनी है, 9 मीटर हो गई। अब इसकी अगर डायरेक्शन की मैं बात करूँ तो देखो ये आपका क्या हो गया, सेंटर रोटेशन हो गया, तो ये फोर्स इसको इस तरह से घुमाने की कोशिश करेगा। कैसा है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज का अगर डायरेक्शन नहीं दिखाओगे तो ये प्लस अपने आप डायरेक्शन को ही शो करेगा। ठीक है, नेगेटिव जब होता है तो वो दिखाता है क्या कहते हैं कि आपका क्या है, अगर क्लॉकवाइज है तो फिर हमें नेगेटिव दिखाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है तो ये क्लॉकवाइज होता, फिर ये अगर डायरेक्शन को ना दिखाना होता तो हम यहाँ पर नेगेटिव लगाते हैं, फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, माइनस का साइन लगाना पड़ता आगे। ठीक, तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया मोमेंट सी पॉइंट के अबाउट, सी पॉइंट के अबाउट अपने मोमेंट फाइंड आउट कर लिया है F2 फोर्स का। ठीक है, अब इसके बाद इसका थर्ड एक क्वेश्चन और है। ठीक है, मैं थर्ड ये रफ कर रहा हूँ। ठीक है, उसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, देखते हैं, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। F3 का हमें किसके अबाउट निकालना है, A के अबाउट निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। आप समझते हैं आगे, और इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हाँ कोई ज़रूरत नहीं है, इसको तो मैं लाइन ऑफ एक्शन का है कोई ना, ये तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए, फाइंड डिस्टेंस दिखाने के लिए आपको बना दिया था मैंने, ऐसी जरूरत नहीं होती। मतलब आप कुछ देर बाद अगर जब प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए, अब हमको मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स कौन सा, F3 फोर्स का निकालना है। और किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, A पॉइंट के अबाउट निकालना है। किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, A पॉइंट के अबाउट निकालना है। चाहो तो लिख देना यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स F3 अबाउट पॉइंट A। ओके, चलिए, अब F3 फोर्स ये है, अभी तो इंक्लाइंड है, एंगल पर है, लेकिन हमको तो परपेंडिकुलर चाहिए होती है डिस्टेंस। अब ये A इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं हो पाएगा ना, कभी नहीं हो पाएगा। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, इसका एंगल फाइंड आउट करते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, जब एंगल फाइंड आउट कर लेंगे तो इससे क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए, इसका कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं हम लोग, तो पहले थीटा निकालना पड़ेगा। अब थीटा को फाइंड आउट करने के लिए देखिए, ये ट्रायंगल दिख रहा है, अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल BCD में, इसमें एंगल C = हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल C हो जाएगा 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ पर tan थीटा अप्लाई कर दूँ तो दिस इज़ द परपेंडिकुलर DC, CD बोल दे रहा है, CD / BC, और ये दिया हुआ है आपको 6 और डिवाइड बाई 7 tan थीटा, तो थीटा = हो जाएगा tan इनवर्स
6/7, तो थीटा निकाल लेंगे। कितना आएगा थीटा? 6 / 7 tan इनवर्स 40.60। हाँ 40.60 लेते हैं, 40.60। चेक कर लीजिएगा आप लोग, क्रॉस चेक जरूर करिएगा एक बार, कभी भी मुझसे आंसर गलत निकल आता है। चलिए, इसको सॉल्व करने के बाद हमने एंगल तो फाइंड आउट कर लिया है। अब यानी कि थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ गई? 40.60। ओके, अब यहाँ पर इसके अगर मैं कंपोनेंट करूँ तो जिसके साथ देखो कंपोनेंट का वही कंसेप्ट जो पुराना था, एंगल वाला के साथ में क्या आता है हमेशा? कॉस, और जहाँ पर एंगल नहीं होता है वहाँ पर क्या आता है? साइन। ये तो रहेगा, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे इसके कंपोनेंट और क्या कर देंगे? समेशन। मतलब देखते हैं, जब आप मोमेंट निकाल रहे हैं F3 फोर्स का और मल्टीप्लाई कर देंगे उस जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं वहाँ तक के डिस्टेंस को, यानी सेंटर ऑफ रोटेशन मल्टीप्लाई बाई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जब आपने इसके कंपोनेंट कर लिए हैं तो इससे मतलब नहीं है, अब आपको सिर्फ इससे मतलब है जो कंपोनेंट किया हुआ है एक्स एक्सिस पर और जो वाई एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स और वर्टिकल फोर्स। तो यहाँ पर F3, अब यहाँ पर देखो जब आप ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट फाइंड आउट कर रहे हो तो ए पॉइंट के अबाउट जब मोमेंट फाइंड आउट करोगे, जब ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट फाइंड आउट करोगे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ F3, यानी किस फोर्स का निकाल रहे हैं हम लोग? F3 फोर्स का निकाल रहे हैं। किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं? ए पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो। तो ये बात ध्यान रखना है हमेशा, जब ए पॉइंट के अबाउट सिर्फ F3 फोर्स का निकालना है तो ये एंगल पे था, एंगल पे होने की वजह से मैंने इसका कंपोनेंट कर लिया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब निकाल सकते हैं हम लोग। तो F3 एक्स एक्सिस पर, ठीक है, F3 किस एक्सिस पर? एक्स एक्सिस पर किस पॉइंट के अबाउट? ए पॉइंट के अबाउट। ये तो फोर्सों की वैल्यू हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस चाहिए होगी। तो एक्स एक्सिस वाला यही तो जा रहा है एक्सिस का, यही तो है एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 6 मीटर। और ये F3 और साथ में प्लस F3 साइन थीटा, यानी कि F3 जो आपका वाई एक्सिस पर है, और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ रोटेशन से लेकर डिस्टेंस कहाँ तक का डिस्टेंस? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लिख दे रहा हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आर लिख दे रहा हूँ, आर लिख दे रहा हूँ। कौन सा आर? ये 3y वाला, ये वर्टिकल वाला जो, ठीक है। यहाँ पर भी मैं लिख दे रहा हूँ आर, कौन सा? जो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस है ना, वही तो है। अब देखिए ये जो फोर्स की वैल्यू है कौन सी एक्सिस पर? एक्स एक्सिस पर। तो ये मान लिया मैंने इसको एक्स एक्सिस, तो F3 cos थीटा हो गया। क्या हो गया? F3 cos थीटा हो गया ये। तो F3 cos थीटा की अगर वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो F3 की वैल्यू कितनी थी? 50 मल्टीप्लाई बाई कॉस 40.60 डिग्री, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा? 50 मल्टीप्लाई बाई कॉस 40.60 डिग्री। अब देखो, अभी तो आपको डिस्टेंस चाहिए थी परपेंडिकुलर वाली, यानी कि ये जो आपका फोर्स लग रहा है ऐसे, ये जो फोर्स लग रहा है और इस पॉइंट के अबाउट निकालो रोटेशन, तो इसका जब निकालोगे तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ था? 6। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस 6 प्लस F3y। F3y का मतलब ये F3y का मतलब यही तो है F3y, यही है आपका F3y, यानी कि जो आपका F3 फोर्स था उसका y कंपोनेंट, और इसको क्या बोलेंगे? F3x कंपोनेंट। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो 50 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? साइन 40.60 डिग्री। इसको यहाँ पर कर देते हैं 50 साइन 40.60 डिग्री।
ये तो आपका F3y की वैल्यू हो गई। F3y का मतलब यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मैंने यहाँ पर कंपोनेंट किए थे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो दोनों के मूवमेंट फाइंड आउट करेंगे इस पॉइंट के अबाउट, और दोनों का जो समेशन करेंगे तब आपका इसके लिए मिल जाएगा। हमें निकालना इसके लिए था, लेकिन आपको पता है कि मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। ये तो इंक्लाइंड था, एंगल पर था, इसलिए क्या किया मैंने, इसके कंपोनेंट कर लिए y एक्सिस पर और x एक्सिस पर। चलिए अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। अब ये देखिए, जिस पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट जब निकाल रहे हो, ये जो आपका F3 sin थीटा है यानी कि F3y है, ये तो इसी एक्सिस, इसी पॉइंट के अबाउट से पास कर जाएगा। जब इस पॉइंट के अबाउट पास कर जाएगा तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 0। तो इसका मतलब जो आपका मूवमेंट आएगा किस पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट, किसका, F3 का, वो सिर्फ यही वैल्यू आएगा। ये तो 0 हो गया, तो बचा क्या, 50 cos 40.60 डिग्री, और ये क्या थी, डिस्टेंस। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, यानी कि cos 40.60 मल्टीप्लाई बाई 50 एंड मल्टीप्लाई बाई 6, तो 227 वैल्यू आ रही है। 227.139 ये हो गया आपका न्यूटन मीटर। अब बात रही इसकी डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन देखो, इस ए पॉइंट के ऊपर निकाला डायरेक्शन, तो मैं डायरेक्शन यहाँ बता देता हूँ, अलग से समझा दे रहा हूँ डायरेक्शन को। देखिए डायरेक्शन को समझाऊँ कैसे, यहाँ दिखा दूँ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ एंगल वाले को, इसको हटा दे रहा हूँ, एंगल निकाल चुके हैं आसानी से, उसमें तो समझ में आई गई है आपको। तो हमें निकालना था F3 फोर्स, तो ये F3 हो गया, एंगल निकालना था हमको किस पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट, रोटेशन निकालना था, सॉरी। हाँ देखिए, ये था आपका F3 sin थीटा और ये था आपका F3 cos थीटा। अब देखिए इस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स तो कोई भी मूवमेंट नहीं देगा ए पॉइंट के अबाउट, क्योंकि वो ए पॉइंट से ही पास हो रहा है, तो मूवमेंट नहीं देगा, और बिल्कुल नहीं देगा। आप समझ सकते हो इस चीज़ को कैसे, देखो ये डस्टर है, तो डस्टर जब आप यहाँ पर फोर्स प्रोवाइड कर रहे थे तो ये रोटेट कर रहा था, लेकिन जब आप जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हो वहाँ पर देखो, अगर मान लो आप फोर्स अप्लाई करोगे, देखो ये रोटेट नहीं करेगा, चाहे जितना ताकत लगा लो, यहाँ पर रोटेशन नहीं मिलेगा। बस समझ में आई, देखो यहाँ पर रोटेशन मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना है, तो अगर वहीं पर वहाँ से फोर्स पास कर रहा है तो फिर आपको रोटेशन नहीं मिलेगा। क्लियर। तो इसीलिए ये आपको, ये जो फोर्स है आपका जो वर्टिकल डायरेक्शन में F3 का, ये आपको क्या कहते हैं, रोटेशन नहीं देगा, यानी कि टर्निंग इफेक्ट नहीं देगा, रोटेशन इफेक्ट नहीं देगा, यानी कि ए पॉइंट के अबाउट ये फोर्स आपका बिल्कुल भी मूवमेंट ऑफ फोर्स नहीं देगा। अब बात करते हैं इसकी, ये दे रहा है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, एंटी क्लॉकवाइज। भाई इस तरह मोड करें ना, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर डायरेक्शन नहीं दिखानी है तो पॉजिटिव साइन खुद ही अपने आप बता देगा, क्या बता देगा कि ये कैसी इसकी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये आपने फोर्स मोमेंट निकाल लिया F3 का, किसके पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में भी आ गया होगा कि कैसे मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ और कैसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, या क्या मैंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ कंसेप्ट जो मैंने थ्योरी बताई थी उस बेसिस पर मैंने अगर यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब अगर हम एक काम और करें, चलिए अब ऐसा करिएगा कि आप लोग इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपके जो कंसेप्ट हैं वो थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएंगे। और अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो इसको 1-2 और वीडियो देखने के बाद जो बुक्स आपके पास अवेलेबल हो उसकी हेल्प ले लीजिएगा। और अगर मान लीजिए फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कहते हैं लिख दीजिएगा, तो मैं उसको आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा उसका। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।